हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि ए त्रिभुजों का समुच्चय है, ए क्या है, एक त्रिभुजों का समुच्चय है और इसमें रिलेशन आर इस प्रकार से दिया हुआ है कि T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। T1 मीन्स क्या है, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, यानी संबंध में दो त्रिभुज T1 और T2 है, एक दूसरे से तभी जुड़ेंगे जबकि T1 यानी त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के क्या हो, समरूप हो। तो इसको सिद्ध करना है कि संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें देखेंगे जैसे यह त्रिभुज है, इसी जैसा कोई दूसरा त्रिभुज हो जाए, मीन्स आकार मायने नहीं रखता, आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दोनों त्रिभुजों का एंगल समान होना चाहिए। जैसे इस त्रिभुज का यह एंगल इसके समान, यह एंगल इसके समान हो जाए और यह वाला एंगल इसके समान हो जाए, तो तब इन त्रिभुजों को हम लोग कहेंगे कि यह त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। मान लिया यह ट्रायंगल T1 है, यह ट्रायंगल T2 है। तो किसी भी रिलेशन को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हमको स्वतुल्य दिखाना पड़ता है, यानी संबंध क्या है, आर स्वतुल्य है। फिर उसके बाद क्या दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे, संक्रमक दिखाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य। तो यहां पर देखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए, स्वतुल्य का मतलब कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। जैसे यह त्रिभुज है, इसी जैसा कोई दूसरा इतना ही बड़ा त्रिभुज ले लेंगे तो यह त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, अतः यहां पर ऐसे दिखा देंगे T बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहां पर अगर एक त्रिभुज हमने मान लिया T, तो दूसरा त्रिभुज भी क्या है, T ही है। मीन्स कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो ऐसा बना सकते हैं कि T बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो दिस इंप्लाइज कैपिटल R क्या है, स्वतुल्य है। कैपिटल R स्वतुल्य, यानी ये जो रिलेशन है यह स्वतुल्य है। अब दूसरा क्या दिखाना है, दूसरे में दिखाना है कि यह सममित है, क्योंकि कोई भी रिलेशन अगर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, तीनों शर्तों को पूरा करता है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यहां पर दूसरा दिखाएंगे सममित। यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे, माना T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब यह हुआ कि T1 T2 के समरूप है। तो दिस इंप्लाइज T1 कामा T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज T2 कामा T1 के समरूप है। ऐसा भी इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, दिस इंप्लाइज, यहां से इसके बाद देखेंगे, इसका मतलब यह हो गया कि T1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। T2 T1 कैपिटल R के एलिमेंट हो गए। इसका मतलब यह हुआ, दिस इंप्लाइज संबंध R सममित संबंध है। ये क्या है, सममित है। संबंध R सममित है। अब तीसरा क्या दिखाना है, संबंध R संक्रमक संबंध है। संक्रमक के लिए मानेंगे, माना T1 T2 तथा
T2 T3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ऐसा मान लेते हैं, ये बिलोंग्स का निशान है इस तरह से। अब लिखेंगे चूंकि T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्योंकि रिलेशन हमारा ऐसा है कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के क्या है, समरूप है। फिर हमने माना है T2 T3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यहाँ पर लिखेंगे पुनः चूंकि T2 T3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस इंप्लाइज T2 कामा T3 के समरूप है। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेंगे सेकंड। अब यहां जरा देखें, एक तथा दो से क्या है, एक में कह रहा है T1 T2 के समरूप है, दूसरे में कह रहा है T2 T3 के समरूप है। इसका मतलब T1 T2 T3 तीनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो एक तथा दो से हम यह भी लिख सकते हैं कि T1 T3 के समरूप है, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मान लिया देखेंगे यहां पर ये ट्रायंगल T1 है और यहां पर ये ट्रायंगल थोड़ा सा और बड़ा बना लें, ये ट्रायंगल T2 है और इसी जैसा ये ट्रायंगल T3 है। तो यहां पर देखेंगे T1 सिमिलर टू T2 और T2 सिमिलर टू T3, तो दिस इंप्लाई T1 सिमिलर ट्रायंगल T3 ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब T1 T3 के समरूप हो गया। तो दिस इंप्लाइज T1 T3 आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मतलब यह हो गया कि संबंध आर क्या है, संक्रामक संबंध है, या संक्रमक भी लिख सकते हैं, संक्रमक संबंध है। संबंध आर क्या हो गया, संक्रमक संबंध हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि संबंध आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। तीनों कंडीशन को संतुष्ट किया संबंध आर, इसलिए संबंध आर क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे चूंकि संबंध आर स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रमक है, या संक्रामक भी लिख सकते हैं, संक्रमक है, अतः संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी संबंध आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 में आगे दिया हुआ है कि यहां पर तीन त्रिभुज T1 T2 T3 हैं और कह रहा है कि कौन किससे संबंधित है, यानी त्रिभुज T1 T2 T3 में कौन एक दूसरे से संबंधित है। तो एक दूसरे से कौन संबंधित होगा, जो कि समरूप होगा। तो समरूप त्रिभुज में कोणों के साथ साथ तीनों कोण बराबर होते हैं, साथ साथ भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर जैसे देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तीनों जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि यहां पर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है। तो यहां पर जरा देखेंगे, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यानी इसमें अनुपात देखेंगे तो 2 का है। यहां पर देखिए 5 है, 13 है, यहां पर 10, यहां पर भी अनुपात 2 का। यहां पर देखेंगे यह 4 है, यह 12, यहां पर 8, यहां पर भी अनुपात 2 का हो रहा है, यहां पर अनुपात 3 का हो रहा है, जबकि यहां पर अनुपात 3 का नहीं हो रहा है। तो यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर जरा देखें 3/6, इसके संगत 6 है, यहां पर देखेंगे 4, तो यहां पर है 8 और यहां पर है 5, यहां पर कितना है 10, तो यह आ रहा अनुपात कितने का, 1/2 का। तो इस त्रिभुज T1 और T3 में अनुपात क्या है, समान है भुजाओं में, इसलिए यहां पर त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 के क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यानी यहां पर कह सकते हैं कि त्रिभुज T1 तथा T3
समान है। इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर देखिए यहां पर क्या है, जिस तरह से यहां पर T1 T2 दिया, क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर क्या हो गया, बहुभुजों का समुच्चय है। त्रिभुज में 3 भुजा है, बहुभुज है, यहां पर यह क्या हो गया, बहुभुज हो गया। और यहां पर ये पॉलीगन दे दिया P1 और यहां पर दे दिया P2। और यहां पर क्या है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। कह रहे हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यहां पर लिख सकते हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, यहां पर समान है। तो इसको भी सिद्ध करना है कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो ठीक इसी तरह से इसको भी, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को सिद्ध किए, ठीक उसी तरह से इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे P1 क्या है, कोई भी एक कह सकते हैं कि यहां पर बहुभुज ले, तो एक बहुभुज अगर हम P ले रहे हैं तो वह बहुभुज स्वयं के क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी अगर P में बहुभुज में भुजाओं की संख्या दूसरे बहुभुज P के भुजाओं की संख्या के समान रहेगा, दोनों में समान रहेगा, यानी वह स्वतुल्य हो जाएगा। फिर P1 और P2, हाँ P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से आप संक्रामक भी सिद्ध कर सकते हैं कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान हो जाएगी। और इस तरह से यह संक्रामक भी हो जाएगा। तो चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए यह क्या है, तुल्यता संबंध है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप लगा सकते हैं।